सच की आवाज। सच आएगा सामने, झूठ होगा बेनकाब। सच की आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। जनता के बीच में छुरा भोंक करके तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, अयोध्या विवाद पर मध्यस्थता के दौर में मीडिया रिपोर्टिंग बंद होनी चाहिए। यानी पहली बार सुप्रीम कोर्ट को यह एहसास हुआ कि मीडिया रिपोर्ट से मध्यस्थता की बात अक्सर बिगड़ जाती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को अब धर्म के नाम पर होने वाली सियासत पर खामोश रहने का सुझाव मीडिया को दे देना चाहिए। और सेना को लेकर भी जिस तरह मीडिया रिपोर्ट देश में सियासी हवा को और हवा दे देती है या फिर सेना के मनोबल को तोड़ती है, पाबंदी तो उस पर भी लग जानी चाहिए। या कहें राष्ट्रवाद को लेकर जिस तरह की बहस मौजूदा वक्त में सत्ता के जरिए सड़क पर दिखाई देने लगी, पाबंदी तो उस पर भी लगनी चाहिए, जिससे सत्ता को हवा न मिले। इन सब चोरों के नाम मोदी क्यों है? जाहिर है इन मुद्दों पर मीडिया में पाबंदी होगी तो नेता जनता को मीडिया के जरिए भरभराएंगे नहीं, और इसी के समानांतर सत्ता या कहें सरकार पर भी कुछ पाबंदी होनी चाहिए। मसलन प्रधानमंत्री के कुर्सी संभालने के बाद प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में वक्त जाहिर क्यों करता है, रोक तो उस पर लगनी चाहिए, क्योंकि देश सौंपा गया है काम करने के लिए, न कि चुनाव जिताने के लिए। भारत माता की विजयी भारत के लिए, भारत माता की। फिर कैबिनेट मंत्री भी चुनावी प्रचार में ही खो जाते हैं। और याद कीजिए तो बिहार यूपी विधानसभा चुनाव से लेकर गुजरात या राजस्थान मध्य प्रदेश में तो पूरी मोदी कैबिनेट चुनाव प्रचार करती ही नजर आई। रोक तो उन पर भी लग जानी चाहिए। फिर काले धन को लेकर सरकार की बदकही पर रोक जरूर लगनी चाहिए, क्योंकि जिस देश में चुनाव के वक्त ही सबसे ज्यादा ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है, वहां काले धन का जिक्र कर सरकार सिवाय भावनाओं से खिलवाड़ के अलावे कुछ नहीं करती। और जिस तरीके से इससे पहले भी कहा गया काले धन को लेकर, उसका कोई मतलब नहीं। नोटें छप रही थी, महंगाई बढ़ रही थी और नोटों के बंडल कहीं छिप जाते थे। मैं भी पीछे लगाओ, निकालो। और इसी कतार में पाकिस्तान के जिक्र पर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि आतंक को पनाह देते पाकिस्तान को लेकर सार्वजनिक जीवन में बहस का कोई मतलब नहीं, बल्कि सरकार है, देश है, सीधी कार्रवाई करे और जिस तरीके से पाकिस्तान से दो हाथ करने हैं वो कर ले। पाकिस्तान के नाम पर भारतीय समाज को बांट दिया जाए या फिर बंटा हुआ भारतीय समाज नजर आए, ऐसी सियासत होनी नहीं चाहिए। पाबंदी तो लगनी चाहिए। जाहिर है मीडिया और सरकार अगर दोनों ही इन चार मुद्दों पर संयम बरत लें या फिर कहें सार्वजनिक तौर पर चर्चा ना करें, तो फिर देश के मूलभूत मुद्दे सामने उभरेंगे और उसके जरिए देश बेहतर होगा। मसलन रोजगार का मुद्दा होगा, किसान मजदूर का मुद्दा होगा, आदिवासी के सवाल होंगे, महिलाओं के संघर्ष या उनकी मुश्किलों से जुड़े सवाल सामने उभरेंगे, हेल्थ और शिक्षा को लेकर जागरूकता आएगी, साफ पानी और हवा भी देश को चाहिए। इस पर मीडिया रिपोर्ट दिखाकर राजनीतिक दलों पर जनता दबाव बनाएगी। यानी देश की प्राथमिकता ऐसे मुद्दे हैं, इस दिशा में लोग सोचेंगे तो। यह अलग मसला है कि आज जब अयोध्या के मुद्दे पर मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई, तो तीन तरह की बेचैनी देश के सामने भी आ गई। पहला, राजनीतिक दल अब भावनाओं से खिलवाड़ कर सकते हैं। दूसरा, संविधान की व्याख्या से आगे आस्था पर मध्यस्थता क्यों? और तीसरा, कानून के राज्य में मध्यस्थता पर सहमति कैसे संभव है? यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं इतिहास और मौजूदा वक्त के हालात में खुद को बीच में खड़े रख संविधानुसार व्याख्या से हाथ तो नहीं खींच लिए। अगर एक सवाल यह है तो दूसरा सवाल यह भी है, क्या भारतीय लोकतंत्र अब इतना मजबूत वाकई हो चला है कि आपसी बातचीत के जरिए सहमति बनाकर राजनीति पर यह दबाव बनाया जा सके कि वो अयोध्या के नाम पर अब और खिलवाड़ न करे? दरअसल अयोध्या पर बहस और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जिन हालातों पर मुहर लगाई है, वो साफ बतलाती है राजनीति के आगे लोकतंत्र कहीं टिकता नहीं, और लोकतंत्र उस भीड़ तंत्र को महत्व देने लगी है जो राजनीति को हवा देती है। इसीलिए 4 हफ्ते बाद जब देश में वोटिंग शुरू हो चली होगी, जब मध्यस्थों की पहली रिपोर्ट सामने आएगी, तो क्या ये वाकई कोई गारंटी ले सकता है कि राजनीति वोटरों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी?
या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद को इस स्थिति में ला सकता है कि अयोध्या पर अब राजनीतिक भी कुछ ना बोले? यह कितना संभव है? या फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद के दामन को बचाकर गेंद अब उस राजनीतिक मैदान में फेंक दी है जिसके जरिए बार बार ये सवाल उछल रहा है कि इस देश में संवैधानिक संस्थानों के निर्णयों का कोई महत्व नहीं बचता? तो क्या सत्ता ही हाथ जलाए सुप्रीम कोर्ट बच गई? ये हालात हैं। आप देख रहे हैं सच की आवाज। सच आएगा सामने, झूठ होगा बेनकाब। सच की आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।